नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित आदर्श शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हम आज इस उदाहरण के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो विषय गणित है, जिसमें कक्षा पहली का पाठ 10 आकृति बनाना, कक्षा दूसरी का पाठ 5 पैटर्न, कक्षा तीसरी का पाठ 10 पैटर्न की समझ और कक्षा चौथी का पाठ 10 पैटर्न और कक्षा पाँचवीं का पाठ 5 और पाठ 7 क्या यह एक जैसा दिखता है, क्या तुम पैटर्न देख सकते हो। इन पाठों पर एक ही शीर्षक दिया हुआ है पैटर्न। तो हम ये जो शीर्षक दिया है पैटर्न, इस पर एक आदर्श शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं, आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। साथियों, अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग पाठों की शिक्षण योजना आपको बनानी है। मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप कक्षा 5 का पाठ 5 और 7 यहाँ प्रस्तुत किया है। कक्षा 5 में पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है और पाठ 7 है क्या तुम पैटर्न देख सकते हो। इस पर मैंने जो शिक्षण योजना बनाई है, इसको उदाहरण स्वरूप यहाँ पेश किया है। साथियों, आप अपने स्तर से पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक एवं लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक का गहनता से अध्ययन करते हुए, उसका उपयोग करते हुए आप अलग अलग कक्षाओं पर अलग अलग विषय और अलग अलग पाठों की शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं इस पैटर्न पर हम शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं, जानते हैं। साथियों, इस 9 कॉलम पर आधारित हमें शिक्षण योजना बनानी है। पहला हमारे पास कॉलम दिया हुआ है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा पाठ का नाम एवं क्रमांक, तीसरा पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधि एवं प्रस्तावना, चौथा सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न और आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में और 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो इन 9 कॉलम पर हमें शिक्षण योजना तैयार करनी है। साथियों, आइए जानते हैं। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र। तो हम इस अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में कौन कौन से बिंदुओं को लिखेंगे, जानते हैं। साथियों, अवधारणा क्षेत्र का मतलब होता है कि यदि हम पाठ्य पुस्तक में जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें जो मुख्य चिन्हित क्षेत्र दिए होते हैं, उन चिन्हित क्षेत्रों को हम इस अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ उदाहरण स्वरूप पाठ 5 या पाठ 7 लिया हुआ है, तो इस पाठ का हम गहनता से पुस्तक में अध्ययन करेंगे। उस पुस्तक में पाठ से संबंधित कुछ चिन्हित क्षेत्र दिए हुए हैं, उन चिन्हित क्षेत्रों को हम यहाँ लिख देंगे। जैसे इस पाठ से संबंधित है पैटर्न की पहचान, मैंने यहाँ लिखा है। इसी प्रकार से पैटर्न बनाना व पैटर्न बढ़ाना, इसी प्रकार से आकृतियों में सममिति बताना, और अगला मैंने लिखा है सम विषम संख्याओं में पैटर्न बताना, और अगला हम अपने तरफ से जोड़ सकते हैं दीक्षा ऐप। तो इस प्रकार से अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में हम इन बिंदुओं को या इस प्रकार के बिंदुओं को हम लिख सकते हैं। साथियों, दूसरा पाठ का नाम एवं क्रमांक। तो पाठ का नाम और क्रमांक मतलब हम जिस विषय का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जिस विषय की जो पाठ की शिक्षण योजना तैयार करनी है, उस पाठ का हम यहाँ नाम लिख देंगे। जैसे हमने पाठ 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, इसी प्रकार अलग से आप पाठ 7 की भी शिक्षण योजना बना सकते हैं, क्या तुम पैटर्न देख सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ इस कॉलम में पाठ का नाम लिख देंगे। तीसरा कॉलम है साथियों पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो हमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया और गतिविधि एवं प्रस्तावना वाले कॉलम में किन बिंदुओं को लिखना है, जानते हैं। साथियों, पेडागॉजिकल प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए और इसमें बहुत ही रोचक तरीके से गतिविधियां करानी चाहिए और बच्चों को अवसर भी दिए जाने चाहिए। हमने जो पाठ से संबंधित जो चिन्हित क्षेत्र लिया है, उस चिन्हित क्षेत्रों को आगे समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ गतिविधि कराएंगे। तो उन गतिविधियों को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया है, शिक्षक बच्चों को नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखने को कहें तथा चित्रों में बनी डिज़ाइन पर चर्चा करें। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप इस प्रकार के चित्र बना दिया है और इन्हें देखकर इन्हें पूरा करने के लिए हम गतिविधि करवाएंगे। इसी प्रकार से शिक्षक बच्चों के पहले समूह से 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम संख्या के अंक कार्ड उठवाएं तथा दूसरे समूह से 2, 4, 6, 8, 10 यानी सम संख्या के अंक कार्ड उठवाएं। इस प्रकार की भी गतिविधि करवा सकते हैं। और
और अन्य गतिविधियां आप अपने स्तर से इसमें जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ एक गतिविधि और जोड़ी है, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो कक्षा कक्ष में बच्चों को समूह के रूप में दिखाकर बच्चों की समझ को हम और अधिक गहरा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को भी हम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों पेडागॉजिकल प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना वाले कॉलम में हम इस प्रकार के बिंदुओं को लिख सकते हैं। साथियों अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। तो सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, इनको जानते हैं। साथियों सुझावात्मक शिक्षण सामग्री का मतलब होता है TLMs, मतलब हम उस पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी अन्य क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं, ऐसे पॉइंटों को हम यहाँ लिख देंगे। जैसे हमने ये पाठ पढ़ा रहे हैं, हम इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या TLMs की आवश्यकता पड़ेगी, हम उन TLM के नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे अंक कार्ड व संख्या कार्ड, इसी प्रकार से कक्षा कक्ष में उपलब्ध ठोस वस्तुएं, इसी प्रकार पौधों की पत्तियाँ, इसी प्रकार मैंने और बताया अंग्रेजी वर्णमाला चार्ट, इसी प्रकार से गिनती पहाड़ा चार्ट और डिजिलैब सामग्री। तो इस प्रकार के पॉइंटों को हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। साथियों आप अपने स्तर से और भी अन्य पॉइंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो साथियों अनुमानित समय या कालखंड मतलब हम इस पाठ को कितने कालखंड में पूरा कर लेंगे उसे यहाँ लिख देंगे। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप इस पाठ को 6 कालखंड में अगर पूरा करता हूँ तो यहाँ कालखंड लिख दूंगा और प्रति कालखंड का जो समय है 40 मिनट या 45 मिनट जो भी समय सारणी के आधार पर दिया है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार इस कॉलम में ऐसी जानकारियाँ हम भर सकते हैं। साथियों अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। अब लर्निंग इंडिकेटर का मतलब है कि हम इस पाठ को या इस अवधारणा को विकसित कराने के लिए हम जो भी गतिविधि कराते हैं उस गतिविधि के दौरान या उस सत्र के दौरान बच्चा क्या क्या जानता है या क्या क्या बता पाता है, ऐसी जानकारियों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने गतिविधि करवाई और इस गतिविधि बाद हम बच्चे से पूछेंगे तो वो क्या क्या जानता है या कौन कौन से विषयों को जानता है, हम यहाँ लिख देंगे। जैसे विभिन्न संख्याओं के पैटर्न को बता पाते हैं और चित्रों में पैटर्न को आगे बढ़ा पाते हैं। इसी प्रकार सम विषम का पैटर्न बता पाते हैं। इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ लिख सकते हैं, आकृतियों में सममिति को बता पाते हैं। तो ऐसी जानकारियों को हम लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में लिख सकते हैं। साथियों अब अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न क्या होते हैं इसको हम जान लेते हैं। साथियों पाठ्यपुस्तक की ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का इसमें परीक्षण किया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों के सोचने की प्रक्रिया कैसी है और यह भी पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है। तो हम ऐसे प्रश्नों को यहाँ शामिल करेंगे साथियों जो बच्चों के बीच चुनौती को पेश करते हैं। जैसे हमने गतिविधि कराई या जो हमने अवधारणा क्षेत्र लिया है तो उस अवधारणा क्षेत्र में पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। साथियों ये मूल्यांकन हेतु गतिविधि एवं प्रश्न वाले कॉलम में हम जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अभ्यास का जो समय दिया हुआ है, अभ्यास के लिए जो कुछ समय दिया हुआ है वहाँ पर कुछ प्रश्न बने हुए हैं, हम उन प्रश्नों को यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। इसी प्रकार और भी अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, 1/3 व 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी। यहाँ आकृतियाँ मैंने बनाई हैं, इनको 1/3 घुमाने पर वे कैसी दिखेगी और 1/6 घुमाने पर वह आकृति कैसी दिखेगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो साथियों आप अपने स्तर से पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते हुए और वर्कबुक का अध्ययन करते हुए आप अपने स्तर से प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। साथियों आओ करके सीखें या घर में या खेल खेल में यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है और इसमें बच्चों को कुछ करके सीखें, इसके लिए बच्चों को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और गृह कार्य के रूप में या कक्षा कार्य के रूप में हम जो बच्चों को देते हैं ऐसे पॉइंटों को यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि फूलों की पंखुड़ी, पेड़ों से गिरे पत्ते एवं अन्य वस्तु चिपकाकर पैटर्न बनाइए। मतलब कुछ करने के लिए बच्चों को देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं हम। जैसे और अगला मैंने पॉइंट बनाया है, निम्न प्रश्नों में पैटर्न को समझकर प्रश्नों के स्वरूप पर चर्चा कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमने कुछ पैटर्न बना दिए हैं। जैसे 2 कदम आगे कूदो, 104, 106, अब यहाँ खाली स्थान बना दिए, अब बच्चा इसको पूरा करेगा। इसी प्रकार से 10 कदम आगे कूदो, 110, 120
खालिस्तान इसके आगे के बच्चे को हम करने के लिए देंगे। तो इस प्रकार बच्चा स्वयं करके यहाँ कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ऐसी जानकारियों को हम यहाँ पर इस कॉलम में लिख सकते हैं। सबसे अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि अधिगम या प्राप्ति। बच्चे ने अंत में ये जो हमने पाठ पढ़ाया है, जो गतिविधि करवाई, उसके पूरे कालखंड या पूरे सत्र के बाद बच्चे ने क्या प्राप्त किया, क्या सीखा, ऐसी जानकारियों को हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने ये पाठ को पढ़ाया है गतिविधि के माध्यम से, और उसके बाद में जब पाठ पूरा हो जाता है तब उसके बाद में बच्चे ने क्या सीखा। जैसे यहाँ है संख्याओं के पैटर्न को जानते हैं, सममिति आकृतियों की पहचान कर पाते हैं, आकृतियों के पैटर्न को आगे बढ़ा पाते हैं, और भी जानकारियाँ हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में पैटर्न को बता पाते हैं। तो हम साथियों इस प्रकार की जानकारियाँ लर्निंग आउटकम्स वाले कॉलम में भर सकते हैं। तो आप अपने स्तर से पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते हुए इस कॉलम में जानकारी भर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार यहाँ 9 कॉलम पर आधारित कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो विषय गणित थी, जिसके पाठ दिए हुए हैं, इनमें शीर्षक दिया हुआ था पैटर्न की शिक्षण योजना हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की है। साथियों आप अपने स्तर से ये जो पैटर्न वाला जो शीर्षक दिया हुआ है, इसकी अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार मैंने यहाँ पाठ 5 लिखा है, आप इसे भी आगे और बढ़ाकर पाठ 6, पाठ 7 मतलब उस कक्षा के उस विषय की शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आइए इसी प्रकार के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषय की शिक्षण योजना उदाहरण स्वरूप समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। और अंत में लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।